के पार्टी में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो लोग आज भी दिल में ये भावना रखते हैं कि हमें इस संगठन को, इस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, बहुत लंबी बात साथियों ने करी। मंच पर बैठे तमाम सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सरपंचगण, पार्टी सेक्रेटरी जेपी डाका जी, विधानसभा प्रभारी जी, तमाम जोन प्रभारी साथीगण, सामने बैठे किसान नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सुनीता जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। खास करके पत्रकार साथियों का, यूट्यूबर साथियों का, जो आज की इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। भाइयों, बात मोटा मोटी है कि थोड़े से वोटों कमी रहेगी, बा कमी कई बात सुनावा है। कहावत है, एक मारते की लाठी पकड़ ले, झूठा होके पकड़ ले। बाबूजी अभी 50 गांव में बोलो, अपनों लेडो स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गयो, वार्ड रंग बंग टेम हो वो लोकार्पण करके चाहे कितनी अड़चने आई, विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। बड़ो बेशर्म आदमी है यार। मलखेड़ा गांव में मेरी पीएचसी की घोषणा करवाई, मुख्यमंत्री जी गांव में आया, वो काम शुरू कौन करो, 2 साल बेईमानी हूं, फिर आगे कहे कि विकास में कमी को नहीं आन दिया। चलो भाई, खरी सलाह है कि नया जो आई तो जैसे विकास में कमी करते हो तो घरों आप कौन की बिगाड़ दे। एक घोषणा कराईगा 2 साल के बजट में, तो वो जो डुमराना रोड, डोबी रोड है, इन पर बाईपास की घोषणा कराई। अजय टेंडर को नहीं हो, बाकी टेंडर को एक काम नहीं खानी, सीएचसी ने वो काम शुरू हुए। बांग अलावा कोई घोषणा, विधानसभा में घोषणा लागू नहीं हुई, विकास में कमी होनी है। सारी पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र जगह अपना बनाएगा, सबको मेरी को बाप उद्घाटन कर गए हो, और बड़ा बढ़िया कहते विकास में कमी होनी है। चलो बढ़िया बात, धन्यवाद। वो हॉस्पिटल आके ले, वो राज्य हो रही और मैं हार गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हार गया। मैं आप स्वीकार करूं, और बाबूजी भूलो मत, तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील होगा ये उप जिला अस्पताल। अरे एक जिले में मांग हुई है, बागरा में मैं एमएलए हो जिलो बनाओ, बहुत काम किया आप पहले साल में, जिलो एजेंडे में को नहीं हो। मांग ही है जिलो बनाओ, लोग और मोदियों का शो गहलोत तेरे कहनो मान्य करता, तो जिलो क्यों कर बनवायो, तड़के जिलो बनवा दें और वो उप जिला अस्पताल को रूप लेगो। मात्र 6 बीघा जमीन है, ब्लॉक मार दियो, दूसरे अन्न थे को नहीं, 40 करोड़ रुपया बजट रहे, बेईमान झूठ बोल रहे के मेले। इतने झूठे लोग हैं, एक फुट्टी कोड़ी नहीं लगी है अभी तक 2 साल के भजनलाल सरकार की। ये उनका दल, ये कई दिन तो बकवास करते रहे, मैं मंत्री बनाऊंगा। भाई अपनी तहसील को एमएलए मंत्री बने, बताओ तहसील के क्या फोड़ो है। लोग तो आई सोचेंगे भी अपनों भी आदमी मंत्री बने तो चलो और कोई विकास का काम करेगा। 2 साल हो गया मंत्री बनने वाला सबको ईद छोटी हुए, 2-3 महीना हुई यानी अन फिर बचना कह दियो क्या भाई जी, मैं तो आप पर क्यों बनेगा, मारे नाको बोला के तू नहीं कोटो और झूठ के मेरे मंत्री को बने नहीं। 2 महीना सुबह थोड़ा दिन पहले गंगानगर गया और इं हो रहा फिर बचने ना के बजलू करो आप मुख्यमंत्री पर क्यों बने हुए। बजलाल जी ने फेरो ही को नहीं हो कि मुख्यमंत्री बन सकोगे, वे अन मंत्री बने को तो सीधो आदमी बन गए जो मेरा क्या कोटो ना हो, मेरे मंत्री की बात कौन बने, मैं तो आप पर क्यों बने रहो यार, दल्लारों छुट्टी। अरे बन जाओ, हमारे आज किए थे माननीय बन गया थे, मंत्री बन जाओ, दिक्कत क्या, धरती में थोड़ी बैठा है। आजम जी ने भी तक कितना मंत्री बने, अगर लालचंद जी भी मंत्री बने रहे, अगर ज्ञान जी भी मंत्री बने रहे, सारा जगह ताऊ दिया, आजम जी पहली राजाओं आके थे मंत्री। अरे थे मंत्री कब छोड़ियो,
पर थारो दौड़ को नहीं, अकाउंटेबिलिटी को नहीं, इसको थे तहसील ने अकाउंटेबिलिटी की होता है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोन बंद करो, कहीं लियो उसके छोटो मसलो, मैं जनप्रतिनिधि रहो पूरा हो सवास कह सके को फोन बंद गिरी हरकत है जो ये बाबूजी पिछले 2 साल के इस तहसील के साथ कर रहा है। अगर इसका कोई नंबर दूसरा है, वो एक दिन कहे इंटरव्यू में क्या मैंने उस तलानों को नहीं फोन, एक फोटो आई जगह में आईफोन लिया बैठे, अरे आईफोन दिए राजस्थान सरकार, ये एमएलए जो माने दियो वो प्रो 13 है वो दियो माने बजट में, अब आम दियो बजट प्रो 16 बजट में दिए चलाओ है सारा फुट में, तब किसी कोई बात करे तो उत्तर दो, चिट्ठी लिखो आश्वास मंत्री भेजो, फोन हो है कोई नहीं है, कट्ठे काम में ले हुआ है, क्यों कौन लो ले कोनी, अगर फोन खुलो रखे तो दायित्व निभाना पड़े, फोन खुलो रखे तो गांव को आदमी फोन करके पूछ ले क्या बात हो, तारा सरपंच बोला तो दुश्मन बोलने लगे होगे, वो बेईमान झूठो है, वो आके मेरे घेरे हो, मैं लायो आ मान लो आके एक गांव में सड़क बनानी, एक गांव में गलियां बनानी मांगी गई, और आप बात और तक भी बताई, रुपया लाख दिया एक लेटर पर, पहले एक लेटर पर 15 लाख रुपया दिया, करोड़ रुपया ले रहे हैं, बात करके काम करे, लेकिन ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ सब बड़ी बेईमानी है। राजनीति नौजवानों अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर कोई आदमी बोलते हैं कि बात की सत्यता नहीं है, उससे झूठा उससे मक्कार नेता नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे शर्म नहीं इनको, ये बिल्कुल फूड बात कर रहे हैं, और ये परिवार जो मेरे फूफे ये रिसर्च के साथ रहे, हमारी पीढ़ियों के रिश्ते, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे साथ नहीं आए। मैं बहुत बार मजाक करता था, फूफा हमेशा चौक में जाता, मैं सभा करता सरपाल, मैं हमेशा कहता फूफा कैसा होगा, बोले आ जाऊंगा, अब फूफा नई साल पर बोलो आज आ गया, आज तेरे सजर आना ही है, मैं जो फूफा क्यों हो, वो तो बताइए उनका, मैं जो गुरु बात है ना बताइयो, सारी बात बताने की बोली में, आज मैंने बता दो बोलो आगे माइक में कह दूंगा, जब फूफा बात तो बताइए बोली क्यों हो, और ओइडो की मोटो है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि गांव में वोट दे हर कोई आम आदमी वोट दे, और वह वोटर को खोल नहीं सके, वह वोटर सके झूठ बोले, वह वोटर ने पीछे नहीं, और सिर्फ गांव में 1-2 आदमी पीछे, तहसील में 1-2 आदमी आप पहुंच सके, ये एमएलए की बदतमीजी है, और ये कर रहे अरे सारा लोग बेड़ा हो गए, विधानसभा चुनाव में आप प्रोपिंडो करो, लेकिन मेरे जगह बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी है, मैंने कॉन्फिडेंस हो 1 लाख वोट आएगा, अन बेरो के बलवान तुम 1 लाख पर पूछ जो, फिर आप बाद में और कंडा अपनाया, माइक पर आज 2 साल बाद की जिक्र करा, एक बात वो कह रहे हैं, बात तो घटनाओं से कर दी है, हिस्ट्री का नहीं पढ़ाया जाए, इतिहास का नहीं पढ़ाया जाए, बात का तो पढ़ाया जाए कि आप घटनाओं सीखने की बात आए, पंचायत चुनाव आओ वो, अभी पंचायत समिति को चुनाव आओ, सारा वर्कर साथियों कहना चाहूँ, लोगों का काम जद कर पाओगा, राजनीतिक ताकत जद कायम रहेगी, अकाउंटेबिलिटी जद खाने जिम्मेदारी जद मिलेगी, जब एकजुट हो गए वोट गिरोगा, एकजुट हो गए तय करोगा कैंडिडेट, एकजुट हो गए पंचायत समिति का कैंडिडेट तय करोगा, जिला परिषद को कैंडिडेट तय करोगा, और सारी सीट जीतांगा, जब ताकत आवेगी तो लोगों को काम करके आप उत्तर जाएगा, लोगों को काम करके ही आप समाधान करांगा, अपने लिए कोई एजेंडो को नहीं संजीव बेनीवाल कभी को नहीं हो भाई साहब, अपने लिए एजेंडो जनता का मुद्दा, जनता का काम, एक काम पर काम करे जाता मिल लिया 182 करोड़ रुपया बजट का ले खड़ा खातर नहरा पक्की होने वाली सारो बजट बलवान पुनिया को ले है, हमो कोई दौड़ को नहीं हो, बजट में रोक के एक लेटर निकालो भजनलाल सरकार, सारा काम रोक के दोबारा टेंडर को सील करके कई ठेकेदार को काम है करवाने लगे, ठीक है नहीं बनेगी सरकार, आपका छल ड्रामा करे, आपका नाम पट्टी लगाए करे, लगाओ, लेकिन ये नया अभी कुछ नहीं लाए, नया जब मानेगा ए बजट में घोषणा करावे, अभी मुख्यमंत्री बजट पेश करेगो, आ घोषणा करावे कि बच्चे का खड़ा सारा 100 करोड़ लगे, 150 करोड़ लगे, बच्चे का खड़ा बने, अब क्या हालत है, खड़ा नहीं घटिया खड़ा बनने लग रहे हैं, मेरे तेल की एक वीडियो दिखा दो क्या फलाने तेल में खड़ो बनाओ और वो खड़ो घटिया बनाओ,
ना खातर घटिया बनाने की हिम्मत को नहीं हुई कि बलवान पुनिया 42% अबो खड़ा चुकाया, टेंडर चुकाया 42% अबो, ठेकेदार 42% उनका 100 रुपया रहे तो नेगोशिएशन करके 36 रुपया लेके 42 रुपया उनको रहे। आज एक में सिर्फ 10 टेंडर हुए, 10 का 10 टेंडर 10% बिलो आए, नीचा आए, 100 रुपया काम 90 रुपया करेगा, फिर आएंगे ऐसी भरत एक्शन बैठी है। मैं नाम बोल लेता हूँ, पहली बारी महिला एक्शन आई है बागराम, ये इतनी बरस और बाबूजी के सिर पर बात रही फौज भाई को सके नहीं हुई पट्टे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए घटिया खड़ा बन लाग रहे हैं। वो 3-4 दिन पहले है हमारे पड़ा खाला मेरे टीम में टेंडर हो मैं खाला को काम शुरू हो साथी आगे इतना भगा के गया पढ़ने। अब दूसरो काल फिकर आ रहे हो चार रसल पूरे वो घटिया खाड़ा की वीडियो और 3 रसल वो साथी कमल बैठे हो आगे घटिया खाड़ो बढ़ रहे हो। लेकिन हमारे टाइम में किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं थी एक पिल्ली ईंट लगा दे, एक पिल्ली ईंट लगा दे, हिम्मत ही नहीं थी, फपूल करी नहीं। ऐसे जगह झगड़ों कराने साथ लेवल ने लेके किसान आपस में लड़ा दे, नक्कन लेके किसान आपस में लड़ा दे। हमने नहीं करी ऐसी बात, हमने तो ये कहा किसान को लेवल में तू कुछ नहीं करेगा, तू तो क्वालिटी पर दे। 4 एक का लिपाई में 5 एक का चिनाई में पट लगेगी, डब्बी ऊपर होगी और ये इसका ढंग से अगला करे काम, उसके लिए क्वालिटी के लिए तो तू बोल मेरे भाई। और किसान भाई लेवल के लिए तू मत बोलना, कई झगड़े नहीं हुए, काम फलों में चले। और अब जगह जगह झगड़े, जगह जगह कोर्टें, जगह जगह लड़ाई दंगे आने वाले, ये सब बाबूजी की ऐसा घटिया नेतृत्व तो इस तहसील में मिला। और इस तहसील के लोगों ने इस बात के लिए कि किसान का बेटा जोर जोर से बोल रहा है, अरे मेरा हिम्मत थी राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बोलने की। बाबूजी आज कह रहे हैं ना, ये बेशर्म और झूठी बात है कि भ्रष्टाचार हुआ। कौन करता है भ्रष्टाचार? ठेकेदार। कौन करता है भ्रष्टाचार? जयन और शामिल अगर नाम लगाए एमएलए के तो बाबूजी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2.25 साल बाद आज आप जल जीवन मिशन की बात फिर उठा रहे हो। तुमने एक भी जयन को सस्पेंड नहीं कराया अभी तक, एक भी जयन को बदला नहीं तुमने, एक भी बदला तुमने जल जीवन मिशन में। हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हारी, एक भी ठेकेदार के खिलाफ एक लेटर तक नहीं लिखा आपने, थोड़ी नहीं। कमीशन देता है आदमी, बोलता है, बोल के ये बलवान पुनिया बनना चाहता है, ऐसे उनके मुंह गिरेगा। इसको लोग ये कह देंगे एक दिन एएन ठेकेदार सामने आ जाएंगे कि नीचे बैठो आप, एक हाथ से कमीशन दूसरे हाथ से मुंह में राम बगल में छुरी। क्यों नहीं बदला तुमने एएन? क्यों नहीं बदले तुमने जयन? क्यों नहीं बदले तुमने ठेकेदार? क्यों नहीं लिखी तुमने ठेकेदार के खिलाफ चिट्ठी? तुमने क्यों नहीं तय करा कि फलाने गांव से फलाने गांव का घटिया काम हुआ है, इतनी टंकियां ऊंची खड़ी हुई, एक भी टंकी फलानी टंकी खराब है, बताओ भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ क्या, कहाँ हुआ ये बताओ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे समय में खाड़े मैंने 3 खानों के नाम गिना दिए, मैं 10 खानों के और नाम गिना सकता हूँ, मैं वीडियो बता सकता हूँ। मैंने चिट्ठी लिखी है 13 MS मेरे टाइम में उद्घाटन हुआ, बेईमान ठेकेदार ने बाद में काम शुरू करा, मैंने चिट्ठी लिखी, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। पूरी विधायक की चिट्ठी पकड़ी पड़ी CAD के चीफ को, उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। मैंने लिखी चिट्ठी 4 DPS DPN के लिए, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। अरे करो ना कर्मिक प्रवास, हवाई अफवाह की बात करने से बकवास करने से क्या आता है? खुला के दिखाओ आप कॉलेज। मैंने ग्रामीण कॉलेज, तुम्हारी एक छोरियों का कॉलेज, वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ग्रामीण कॉलेज बनाया वो मेरे घर आए, चिट्ठी आज भी मेरे पास है, चिट्ठी आज भी मेरे पास। उन्होंने ये कहा मेरे को कि इस कॉलेज को सरकारी करवा, मैंने 2023 में करवाया, 21 में बात रखी, 22 में 23 में करवाया। वो ग्रामीण कॉलेज बेईमानों ने वापिस सरकारी कर रोक दिया, मुंह में राम बगल में छुरी। बाबूजी बोलता है ना कब मैं कार्यकर्ताओं को ये कहता है ना, ये लिखता था फेसबुक पर रोज देव चूल्हे। मैंने कभी ऐसे ड्रामे नहीं कि देव चूल्हे, मैंने सब लिखा है। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी का फोन उठाया, इस्तेमाल करते हैं लोगों को, भाई से भाई को लड़ाने का ही धंधा करते हैं। नहीं करा हमने धंधा। गरीब की मदद तब होती है जब उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाओगे। 27 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हमने। गरीब की असली सेवा तब होती है जब उसके बच्चे पढ़ जाएंगे। जिले को सरकारी हमने करा,
इसने तो सरकारी कॉलेज की घोषणा करवाई थी, उसमें भवन हमने बनाया। ITI कॉलेज, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, गरीब की बेटियां पढ़ती है कर्णपुरा में हॉस्टल में रह करके, सरकारी हॉस्टल में 5 रुपए नहीं लगते किसी के, गरीब की मदद ये। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तब चली जब भगवान पुनिया MLA था और चुनी हुई सरकार गिरने नहीं दी। तथाकथित लोग सरकार गिरा करके बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बढ़ाना चाहते थे, हमने चुनी हुई सरकार को रखा। अरे बुजुर्गों, लोगों ने यह कहा कि मौका है मंत्री बन जाओ, हमने कहा नहीं, पहली बार MLA बने, तहसील का काम करेंगे और विधानसभा में जनता की बात बोलेंगे। ये काम करा हमने। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, पहली बार परिवार की बात समझ में आई, मेरे परिवार को बात समझ में आई कि आज बलवान के साथ हो जाना चाहिए। चुनाव नजदीक आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे। अभी मैं नाम लेना चाहूंगा वो छोरा श्यामा बेनीवाल सौवारा का, सिर्फ इस बात पर मेरे पास आया वो कि मैंने 8 दिन फोन करे, बाबूजी ने फोन नहीं उठाए, और मेरी पोस्ट पड़ी कि श्यामा बेनीवाल हमारे साथ आ गया, बाबूजी ने उसको 10 फोन करे। बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, आपको कह रहा हूं, बाबूजी की यह हालत हो जाएगी, अगर गलती से तुम्हारी उसके नंबर पर मिस कॉल लग जाएगी तो वो 100 फोन मारेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। और 100 फोन बोल रहे, एक से फोन ना करियो, बाबू बेटो घरे आ जाना करे, कहना मिस कॉल गूगल दी माने, इनको कब्जी है ना। एक है ये पता नहीं पिल्लू कहां से क्या क्या सामान ले आए और झूठ बोले, कह रहे थे बेईमान की गांव में लाइब्रेरी खोलेंगे। अरे बेईमान लाइब्रेरी खोलना थोड़ी है, चिट्टो बिकाने वाला लोग हैं। हमारे पेट में चिट्टे को कोई पकड़ेगे आदमी, घर में छुटायो हो नहीं, मां छुटायो, डूंगरवाद का लोग बैठे हैं, मंच पर भी बैठे हैं। भैया मेरे का नाम गांव को टिंगर पकड़ी गयो, बलुवाई बोली बाहू का पीर करी, मेरे छोरो मुर्गे गलती हो करे, मैं छोरो मुर्गे करे नहीं करे, बलवान पुनिया कहने नशा खतर कोई माफी हो नहीं, मैंने कोई माफी नहीं दी। बहुत नाराज हो तो 4 बार हो, चिट्टे से गंदा नशा कुछ नहीं। और बाबूजी का छोरा, नाम नहीं लेंगे वो बच्चे का, बाबूजी का छोरा एक लड़के को, मोटरसाइकिल के लड़के को 15 बार छुटाया, 16वीं बार चिट्टे पर FIR हुई। वो भी DSP को मैंने कहा कि अब तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगा मैं, तुम क्या बार बार बोल रहे हो, तुम्हारी कोर्ट डिटेल निकलाऊंगा। अरे ऐसे बेईमान थानेदार भूख सिंह जैसे थानेदार लेके आए थे, लोगों की जमीनें बिकवा दी। मैं आप सबसे डर के कह रहा हूं, मेरी वजह से इस तहसील के किसी आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ, चाहे पक्ष में था और चाहे विपक्ष में था। अब आके कोई आदमी के बलवान पुनिया मारो, तेल काटियो तो काटियो साहब, जगह दलाली करता वन में 5 साल SG में दफ्तर में बोल पड़ गया। एक SDM एक दलाल के घरे रख लो, तहसीलदार हो तो जब तक मैं तहसीलदार SG में आपको लगाया नहीं, दलाल के घरे भग्यो एक SDM खाने नहीं पाती, मैंने सामने बेरो पड़ियो, मैं पूछो SDM साहब भटके आ गए, कहे हो के प्रोग्राम हो, कहते छोटो नो बधाई दिया होगा, कहा दिया हो मोबड़िया तो छोटो ने पत्र जानो ही दिए खनाब तो नहीं जानो चाहिए किया, मुझे तो दलाल हो क्या, मैं बेरो को नहीं हो, मेरे ठीक बदली करा लो, करा लो, मैं खाने लायो को नहीं और मैं खाना काटू को नहीं, बात 7 बजे आपकी बदली करा ली, मैं कद्दू शुरुआत नहीं है, बहुत गिरबान बड़ा सुबह दिया बाहर दलाल से कैसे कार्यालय के सामने बैठा शांति लोग जेल पड़े हैं, वकील बेड़ा हो गया, भी वकील बेड़ा हो गया, जाजा बोला कि राजी ना मांगे फैसला थारो SDM रुपया मांगे, कलेक्टर ने कही है बात, बाबू जी कहे कि विकास में कमी होने आ जाए, भाई जोर को विकास के लिए वो थे, राजीनामा 30 दिवा हुआ SDM ने, विकास में बाकी बात को नहीं, सारा वकील है कमी, एक आगो छोरो वकील है, सुबह में भी पोस्ट गई मुझे मैं वकील बन गयो,
मैं कह नहीं सुबह में बधाई बेटा तू वकील बन गयो क्या बाबा धन्यवाद तो को बादरा ना सही कोर्ट में लोग ठोकेगा। हाँ विधायक थोड़ा ऑर्डर लिए बादरा कोर्ट में वकील बन ना जाई बेइज्जती करा रखी है मैंने एमएलए साहब के छोरे दलाली करे बटे को आदमी है संजय बने वाले रीस आ जाए रीस एप्लीकेशन की गणना 5,000 ले 5,000 खाने मर्जी लिखने का वो सुरजीत बैठ गयो और जेपी बैठो जिसके तुम्हें 500 रुपया 100 रुपये अर्जी लिखने का दिया है मंदरू पर पौनों ने सारा वकील बन गया 5,000 ले रो छोरो बोलिया मारी को नहीं आने दे बटा कहीं विकास में नहीं होने आने जाए ये विकास करो तो ये बात दिमाग में बिल्कुल से दिमाग में खप होती है विकास को क्या मनो है विकास लोग ये उछलने विकास मनो ये पढ़ने विकास मनो तो फिर विकास के आप टोटल खिलाफ मैं बताई के लिए चीज फिर 5,000 मेरे अकेले जाना कि वो विकास है तहसील को विनाश है। मैं राजस्थान की विधानसभा में खरा आशीर्वाद गयो पूरे देश में लोग सुनता बलवान पुनियो खड़े हो रही है बोल रही है अरे कुत्ते मेरू मारे बोली गए मेरू मारे बोली गई नहीं ए सोचे मैं बलवान पुनिया बेटा के बिगाड़ देगा। अरे बलवान पुनिया की तो कुछ जीने के राजनीति करने के उसूल है नहीं तो इसी चुनाव में मार देता मैं तुम्हें मेरे तो उसूल है उसूल की राजनीति की है मैंने और ये तहसील जोरदार तहसील है जिसको पसंद है क्रांतिकारी आदमी लेकिन इस तहसील को 5 टाइम आदमी को पसंद नहीं है। आज राजनीति करे बीच में छुट्टी मार ले फिर आज बोली मैं तारों को नौकरा तो लोग कहते मैं कर दिन या दिन में दोबारा सारे टाइम आदमी चाहिए। किसान भाव को बढ़ जाएंगे क्या गिरावट हो जाएगा किसान भाव को बढ़ता है क्या नहीं बलवान दुनिया आपने घेरे सब्जी लगा जा रहा बड़ा ठीक होनी ऐसा कहा देखो को ठीक है पहली तो बेईमान झूठा बोलिया सुनीता का नाम है। अब आप ताकि वायरल कर दियो कि कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल समिति के नाम है आप ही वायरल कर दियो ना तथाकथित 2-3 दलाल हैं आप ही वायरल कर दियो कि उसको सोपत सिंह समिति के नाम है सुनीता के नाम तो को नहीं फिर बजा कर बलवान पुनिया मार रहे तो बनाए के लेने मैं पहले जाके बैठूंगी ना किसान ने कटे बताऊं क्वेश्चन करा दियो शायद डाल के तू शायद डाल दियो आइए गालियां डाल के तू सबसे डाल दियो सबसे भाई बात दियो ना कि किसान होना चाहिए बात पत्री बनाएगा रहने के लिए नहीं बनाया नहीं रहते हम जेपी का बहुत बार रुकता है वहां बहुत सारे लोग रुकते हैं इंटीरियर रजिस्टर में जाके 100 साधन खड़े होते हैं दिन में तो रेल में जाते हैं लोग किसान लोग रुकते हैं जो कई दिनों के बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं किसान लोग रुकते हैं राम रोटी में रोटी खाएं और किसान लोग पूछते हैं लोगों का टावर दिल्ली गाँव कोई मीना में छोड़ो है कोई आदिवासियों में छोड़ो है कोई रीढ़ करना आए है बिना पीछा हर पेट में दरदोरे में गिराऊंगा। अरे बेईमान है किसान लोग से अरे कांग्रेस सोपत सिंह जी ने बलवान पुनिया और बलवान पुनिया ने इस बाजरा का नाम दिया है कोई तुम्हारा छोरा बाहर रहता है कोई तुम्हारा बच्चा बाहर नौकरी करता है और वो ये देख ले उससे कोई पूछ ले कि तू कहां का है कि मैं बाजरा खाऊं तो लोग किताब में कहते हैं मेरे को अमेले हटे हुए 2 साल हो गए लोग कहते हैं बलवान पुनिया वाली बाजरा। ये इसलिए कि मैंने राजस्थान की विधानसभा में गरीब के लिए आवाज उठाई कई बार पीड़ितों के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं लुटिया FIR हमारे लोगों पर कराते हैं 6 साल के झूठे मुकदमे इतने गिरे हुए लोग हैं माता रानी सामने बैठी हैं यूट्यूब पर भाषण चल रहे हैं मैं बता नहीं सकता एक कितनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। एक पिछले पंचायत चुनाव में गांव में एक आदमी बेहुदा का आदमी बोलता था इस लाल झंडे को तो दुनिया भर का मेहनत का झंडा इसलिए तीर नहीं बोलता था। उस आदमी ने 2 FIR कराई है घटनों में मैं आगे नहीं बताना चाहूंगा कुछ भी गांव में आपस में बत्तल गलियों बढ़ के FIR कराई गिरे हुए लोग हैं इनके साथ उनको ये माइक मिले कोई उसूल नहीं है इन लोगों के पास और ये एक आदमी जिसको पकड़ लिया
एक ही आदमी से बात करेंगे, बाकी लोग से बात नहीं करेंगे। हमने मौका दिया जनता को, आइए मुझसे बात करिए। सही कह रहा है महावीर, बलवान पूनिया से बात करने के लिए किसी भी आदमी की जरूरत नहीं थी बीच में। कई लोगों को तकलीफ भी थी इस बात से। बीजेपी के लोग कहते थे कि ये तो लोगों की नक्कागिरी खत्म करेगा। बलवान पूनिया के 2 नंबर थे, एनी टाइम खुले रहते, आज भी खुले रहते हैं। कई लोगों को तो अभी तसल्ली नहीं होती, सामने बात करके फिर पूछे भी सामने तो आदमी उड़ा उड़ा बोले, अरे ये छोटे को भी आने लगे, मजदूर को बोलूं तो सुनीता जाग आ गया, तेरा क्यों कह गए थे पढ़ने को जो नहीं तो मिलने को नहीं हो जाएंगे तो मैं डरतो उड़ा उड़ा बोलूं, फिर हेलो बलवान बोलूं तो 2 मिनट बात करके रख लोग है ना। बलवान तो कौन बोले, अरे मैं कहूँ माइक में कौन बोलूं, गुदड़ा मुंह बोलूं। अच्छा भाई जी ठीक है, अच्छा वो गए बलवान फोन से कहे भाई मैं दूसरा काम नहीं करता, 35,000 आदमी पेंशन मिल रही है मेरे को, खोल क्यों नहीं सकूं मैं? चकना चाहिए, एक काम पड़ जाए कि टबर को एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हड्डी की तकलीफ हो जाए, कहीं डॉक्टर ने फोन करना पड़ जाए, कहे कि साधन रोक ली हो जाए, क्यों को ना सके फोन है? और फोन सके ना कि मैं बोलूं फोन बाजे बैक कॉल करूं, मैं बैक कॉल नहीं करूं तो लोगों ने फोन क्यों करे? मैं कई बार कही आपको वाली बात, जब मैंने एक पत्रकार सत्य कहो कि फोन और मुद्दों बारी बारी उठाओ, मैं आ बात कही, हमें छोटी बात लगती होगी, आंखें सूझ जाती थी मेरी नींद से, लेकिन मैंने किसी का फोन नहीं कटा। छोटी बात लगती है आपको फोन उठाना, दिन में एवरेज 500 फोन उठाए मैंने, और मैं चाहता हूं जनप्रतिनिधि फोन उठाए। मैं SMS हॉस्पिटल में लेके गया एक आदमी को, इस उम्मीद के साथ कि घरवालों को तसल्ली हो जाए कि बलवान साथ तो गया था, प्रयास तो करे। मैंने उसका फोन उठाया सुबह 4 बजे, 4 बजे पूछा भाई मैं आपका भी चला गया, समझ गए, इमरजेंसी में एडमिट कराया, फिर डॉक्टर ने फोन किया, डॉक्टर आया, चेक कराया, बोले कोई आदमी बच्चे को नहीं, मगर कोशिश करो। आज हमारे बीच है वो साथी, एक मेरे प्रयास से 2 घंटे के प्रयास से बंदा बच गया। अगर मैं फोन नहीं उठाता मया सब तो मैं 8 बजे तक 10 बजे तक कहूंगा एडमिट ही को नहीं उनको। ये सेंटीमेंट है हमारा फोन उठाने का। आज किसी का बच्चा एक्सीडेंट हो गया, अगर उसका समय पर आप पहुंचा दोगे, इलाज कर दोगे, रास्ता बता दोगे। आज कोई आदमी दिक्कत में है, आज कोई आदमी भेदभाव कर रहा है, फोन उठा के लिए कहे बलवान यार मेरे साथ महावीर गड़बड़ करे, मनरूप गड़बड़ करे, मेरे साथ किशन गड़बड़ करे, अगर मैं सिर भी किशन को फोन उठाऊं तो बंदों कहे जा मैं बंदे ना कह दियो बलवान पूनिया के नाचे सारा में उठावे। जब फुफा के सही जगाया उनका एक थोड़ा साल चली गया, बच्चे सूचिया बीच में कोई बात को नहीं कहना, सारी माफ। लेकिन राजनीतिक रूप में फुफो से मारे गए नहीं, जब मेरा राजनीतिक परिवार है फुफो इन्हीं गेंद मारते और भी इन्हीं गेंद मारता। अब किसी काम, अब मैं खाना कहना चाहूं कहते सारा लोग हमारे साथ आया हो, मैं हर जगह अपने स्वर को भाव और मजबूतियों रखांगा। कहते राज भी 3 साल टूट गया हो, मेरे का सारा लोग 1,16,000 थोड़ा बेड़ा हो गया, हार गया। ये बेड़ा हाँ, लेकिन ये लोग तो जीतेगा और थे कौन संतुष्ट खोज रहा थे मार्के में आया हो तो मैं थारो त्याग भी समझा, मैं थारो त्याग भी समझा। कैसे राज छोड़ के मार्के में आया हो तो मैं थारो लाड भी रखा।